हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वनराज, आपका अपना चैनल गीता मानव क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में उसका प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा, जो भी हम पढ़ाए हैं उससे और आगे जो पढ़ाएंगे उसमें समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, किसमें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, जिसमें से हम लोग कुछ पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, मतलब मेटल्स में जो रिएक्शन होता है किसके साथ, वाटर के साथ, या फिर नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ, तो उसमें क्या क्या आपका बनेगा या फिर क्या क्या इवॉल्व होगा, तो वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, मतलब वाटर और मेटल्स रिएक्ट करेगा या फिर नॉन मेटल्स रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन विथ वाटर में आज पहला हम लोगों का है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, मतलब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। इसमें दो होगा, मेटल नॉन मेटल के साथ भी वाटर कराएंगे और मेटल के साथ भी कराएंगे। तो आज अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। देखिए, इसमें क्या है, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब बोल रहा है कि जब हम लोग मेटल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो क्या बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा किस, क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब मेटल को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, और मतलब या फिर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब या तो सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा या फिर आपका बनाएगा मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब ये मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड, इस दोनों में से कोई भी एक बन सकता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस उसमें बनेगा। कब, जब मेटल को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ। Metals such as sodium, potassium and calcium which are very reactive reacts with cold water। मेटल जैसे कि सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए वो क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, और जो है ना, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है इसमें निकलेगा इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन जब कराएंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, विच रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। और वो क्या क्रिएट करेगा, रिजल्ट मतलब एक्सप्लोसिव बर्निंग, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो एक तरह से क्या कहते हैं, धमाके टाइप का जो है ना हाइड्रोजन का, उसमें बर्निंग होगा। तो जैसे रिएक्शन देखिए क्या है, सोडियम प्लस वाटर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला सिंबल, Na प्लस H2O, वाटर इक्वल टू बनाएगा NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन। और ये ऊपर एरो साइन है, एरो साइन का मतलब क्या है, ये गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और वही डाउन एरो रहेगा तो क्या होगा, वो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपका Na एक है, यहाँ पे भी Na एक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन जो है वो 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू बनाएगा 2NaOH फिर प्लस H2O। ठीक है, अब बोलिएगा इसमें बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ गया। तो यहाँ पे देखिए H2 जो है, अगर 2 को इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे कितना है, H2 है, 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे क्या है आपका, 2 इसमें है और 1 इसमें, 3 है, तो इसलिए बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को के कारण से इसको हम लोग बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। जब 4 हाइड्रोजन होगा तो आपका ये 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, बट हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो इसके लिए फिर हमको यहाँ 2 लगाना होगा। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो मेरा ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, सोडियम भी 2 हो जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4, तो ये तो बैलेंस हो गया। बट जहाँ पर 2 लिखे थे 2 हाइड्रोजन, तो ये भी ऑक्सीजन हुआ, तो ये भी बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। बट ये Na जो है वो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी आके हम 2 लगा देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू बनाएगा 2NaOH प्लस H2O। H2 क्या है, गैस है, इसलिए वो ऊपर तरफ एरो है। कहने की मतलब ये है कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा, सोडियम क्या है, वेरी रिएक्टिव में आपका मेटल है, जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बोला था ना मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ये सोडियम है, हाइड्रोक्साइड ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका
metals such as magnesium, zinc and iron react with steam to produce metal oxide and hydrogen gas। जब देखिए कुछ मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, स्टीम के। स्टीम भी क्या है, वाटर का ही फॉर्म है। तो क्या होगा, टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जाम्पल, Mg प्लस H2O इक्वल टू बनाएगा MgO प्लस H2। ऊपर तरफ जा रहा है एरोथी गैस है, तो इसमें आप मैग्नीशियम प्लस वाटर इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये आपका प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नीशियम और वाटर रिएक्ट करेगा क्या होगा, प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या है, अप साइन of arrow sign represent the product evolved is a gas, while down arrow sign represent that the product formed is precipitate। जो भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर ऊपर की तरफ ये एरो है तो वो क्या बताता है कि आपका ये जो है गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, और अगर डाउन साइड में है तो वो क्या बता रहा है, वो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं अभी, ठीक है। आगे है सम मेटल सच एज टीन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। कुछ ऐसा भी मेटल है जैसे कि टीन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और कुछ मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और क्या कहते हैं आपका ये सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम, ये सब कुछ मेटल ऐसा है कि जो वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। बट ऐसा भी कुछ मेटल है जो कि रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि टीन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये स्टीम या फिर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझ लिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब आगे हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। रिएक्शन जब मेटल का रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या बनाएगा, या तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस का। अब इसमें देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। इसमें क्या है, नॉन मेटल्स डू नॉट जनरली रिएक्ट विथ वाटर। इसमें बोल रहा है कि जो नॉन मेटल्स है वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर इन वेरी लेस अमाउंट। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी क्या नॉन मेटल है, वो डिजॉल्व होता है वाटर में, क्या है, वेरी लेस अमाउंट। अब तो बोलिए कैसे, देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जिसमें से ऑक्सीजन क्या है, लेस अमाउंट है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाटर है H2O, तो इसमें से ऑक्सीजन आपका क्या है, कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। यही बोल रहा है ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर इन वेरी लेस अमाउंट। ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में बट बहुत ही कम अमाउंट में। This ensures the sustenance of aquatic living organisms as their lives depends on the oxygen which dissolves in water। और ये क्या इंश्योर करता है, जो एक्वेटिक लाइफ होता है, एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पानी में रहने के लिए, सस्टेनेबल रहने के लिए, जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंड है, वो वाटर में डिजॉल्व, जो कि वाटर जो डिजॉल्व है ऑक्सीजन, वो उसको हेल्प करता है रहने के लिए। कौन, ये ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है, लेस अमाउंट। यही लेस अमाउंट जो ऑक्सीजन है वो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिपेंड जिसपे है ऑक्सीजन पे, वो वहाँ से लेता है, किससे, वाटर से। इसलिए देखते हैं ना कि मछली जो पानी के अंदर रहता है वो क्या है, एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, वाटर से ही लेता है। तो वो क्या हेल्प करता है, ये यही ऑक्सीजन जो वाटर में लेस अमाउंट डिजॉल्व है वही उसको सस्टेंस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। क्लोरीन अनदर नॉन मेटल्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखिए कुछ एक क्लोरीन भी नॉन मेटल है, वो क्या अनदर नॉन मेटल्स है, वो क्या करता है, वाटर में भी डिजॉल्व होता है। ऑक्सीजन तो लेस अमाउंट में ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होता है, साथ में क्लोरीन भी डिजॉल्व होता है। बट लेकिन जब क्लोरीन वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन में डिजॉल्व होता है, ठीक है, तो वो बनाता है वाटर। यहाँ पे क्लोरीन जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो वो बनाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। और यही सबसे बड़ा रीजन है, जैसे कि आप देखते हैं घर में पानी में कुआं वगैरह या फिर टंकी वगैरह खराब हो जाता है या नाला वगैरह खराब हो जाता है, इसमें माइक्रोब्स हो जाते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन का उसमें देते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लोरीन एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, और जो एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है उसको किल कर देता है, इससे वो पानी साफ हो जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा रिएक्शन विथ वाटर, मतलब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा क्या बनाएगा, और नॉन मेटल के साथ होगा क्या होगा। वाटर का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का ही इवॉल्व होगा। जबकि नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगा वाटर तो क्या होता है, जनरली वो रिएक्ट नहीं करता है, बट लेकिन ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, और क्लोरीन ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होगा तो वो एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा, और ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा तो वो हेल्प करेगा एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे है आपका रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब जो मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या होता है, आपका जो एसिड है वो प्योर के फॉर्म में है,
ठीक है, या फिर कौन एसिड, बताइए क्या होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड मतलब होता है उसमें वाटर का मतलब प्रेजेंस, वाटर उसमें मिलाया गया, और कौन एसिड मतलब होता है उसमें वाटर नहीं प्रेजेंट है और प्योर एसिड है। वाटर जो होता है वो ठीक है, बट प्योर एसिड, और डाइल्यूट मतलब क्या होता है वाटर में एसिड मिलाया हुआ है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, जब मेटल का रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एसिड से तो क्या होगा, देखिए मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब मेटल को रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी इवोल्यूशन कराएगा। ठीक है, दिस गैस कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग ए लाइटनिंग स्प्लिटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और ये गैस का हम लोग कैसे टेस्ट करें कि ये हाइड्रोजन है या नहीं, इसके लिए हम लोग लाइटर स्प्लिटर लेंगे जो कि टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास जलाएंगे उसको। ठीक है, द लाइटर स्प्लिंटर विल एक्सटिंग्यूज विथ ए कैरेक्टरिस्टिक पॉप ऑफ साउंड। जो लाइटर स्प्लिंटर है वो एक्सटिंग्यूज करेगा, जलेगा, वो किस कैरेक्टरिस्टिक से, पॉप ऑफ साउंड, मतलब जब पॉप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब क्या होता है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जब भी वो बर्न होता है तो पॉप ऑफ साउंड का फॉर्मेशन करता है। और इसी तरह से हम लोग पता कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि जो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, 2Na प्लस 2HCl, सोडियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और Na क्या है, सोडियम मेटल है। मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एसिड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, 2NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस, मतलब सोडियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का बॉन्ड वो गैस है ऊपर तरफ जा रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, आगे है आपका Fe आयरन प्लस 2HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू FeCl2 फेरस क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। मतलब कहने की बात ये है कि आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कराएगा तो बनाएगा फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मेटल आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो बनाएगा क्या, आपका बनाएगा क्या, बोलिए, मेटल क्लोराइड। क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये जो सोडियम क्लोराइड या फेरस क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ये सब क्या, ये सब सॉल्ट है। ठीक है, तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी इवॉल्व होगा। अब आगे है Zn जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू क्या बनाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ये जिंक सल्फेट, फेरस क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ये सब क्या है, आपका सॉल्ट है। ठीक है, और साथ में इधर क्या है, हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हो रहा है इसमें, गैस का मतलब ऊपर की तरफ एरो है। आगे है आपका सम मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कुछ ऐसा भी मेटल है जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या होता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, दे आर लेस रिएक्टिव, ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ये सब जो मेटल है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये सब क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। यही कारण से सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। और यही रीजन है कि जो ये मेटल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, डिस्प्लेस नहीं करने की वजह से क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता। अब मुझे अगर डिस्प्लेस नहीं समझ आ रहा है देखिए बताते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए क्या है, Na प्लस HCl, ये क्या बनाया, NaCl। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या, Cl में से हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस करके अलग कर दिया। मतलब यहाँ देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया और Cl क्या हो गया, सोडियम के साथ मिल गया। तो ये क्या बना गया, NaCl प्लस H2। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या, Fe प्लस HCl इक्वल टू क्या बनाया, FeCl2। यहाँ पे भी Cl से हाइड्रोजन को क्या किया, अलग कर दिया, कौन, Fe। तो यहाँ पे FeCl2 और हाइड्रोजन अलग हो गया। उसी तरह से हम इसमें भी जिंक Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे H2 और यहाँ पे क्या बनाया, ZnSO4। यहाँ पर भी H2SO4 में से H2 को हटा दिया और SO4 और जिंक जो है रिप्लेस करके हटा दिया H2 को, तो ये बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे अलग सेपरेशन होकर गैस बन गया। तो यही बोल रहा है कि दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये जो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड और प्लेटिनम है ये क्या है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। यही कारण है कि वो क्या कर सकता है, आपका हाइड्रोजन गैस को डाइल्यूट एसिड से वो रिप्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आगे है लेट अस डेमोंस्ट्रेट एन एक्टिविटी विच shows द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए मेटल विथ एन एसिड। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे जो कि डिमोन्स्ट्रेट करेगा, वो शो करेगा क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ ए मेटल विथ एन एसिड। हम लोग एक एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट करते हैं जो कि शो करेगा केमिकल रिएक्शन किसके साथ, मेटल का एसिड के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो एक्टिविटी 4 इसमें क्या बोल रहा है, यू विल नीड
स्टील वूल विनेगर 2 ग्लास बीकर ए शीट ऑफ पेपर यूज्ड एज ए लीड एंड ए थर्मोमीटर। आपको इस एक्टिविटी 4 में जो आपको बोला जा रहा है करने के लिए, जिसमें से हम लोग डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि मेटल आपका जो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ पर देखिए है ना, लेट अस डेमोन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी व्हिच शोज द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एन एसिड। जिसमें से हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो मेटल का एसिड के साथ होगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या क्या जरूरत है, सबसे पहले आपको एक स्टील का वूल लेना है, ठीक है, विनेगर लेना है जो कि 2 ग्लास बीकर लेना है, एक शीट ऑफ पेपर, विनेगर क्या है, एसिड फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ एसिड है वो, एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उसको यूज करना है लीड के तौर पे, एंड एक थर्मामीटर लेना है। ठीक है, क्या करना है सबसे पहले देखिए, प्लेस द स्टील वूल इन ए ग्लास बीकर। आपको जो स्टील वूल लिए हैं हम लोग उसको ग्लास बीकर में डालना है। पोर सम विनेगर इन द ग्लास बीकर, और कुछ अमाउंट ऑफ विनेगर जो है उस ग्लास बीकर में डालेंगे, एंड अलाउ द स्टील वूल टू सोक इन द विनेगर फॉर अराउंड 1 मिनट। उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे किसको, ग्लास बीकर को, क्या करने के लिए, स्टील वूल जो है वो विनेगर को सोक करने के लिए फॉर अराउंड 1 मिनट, 1 मिनट के लिए लगभग छोड़ देना है इसको। ठीक है, आगे है टेक आउट द स्टील वूल फ्रॉम द बीकर एंड ड्रेन एनी एक्सेस विनेगर फ्रॉम इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टील वूल है बीकर से निकालेंगे बाहर, और उसके बाद फिर जो उसमें विनेगर है एक्सेस, उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, मतलब निकालेंगे, हटाएंगे। उसके क्या, रैप दैट स्टील वूल अराउंड द बेस ऑफ द थर्मोमीटर एंड प्लेस बोथ ऑफ देम इन द सेकंड ग्लास बीकर। उसके क्या करना है, जो स्टील वूल है उसको थर्मामीटर के बेस के, जहाँ पे वो मरकरी का होता है पॉइंट, वहाँ पर उसके बेस में क्या करना है, रैप करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक अनदर बीकर जो है सेकंड ग्लास में, 2 ग्लास बीकर लिया, जो सेकंड ग्लास बीकर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको रखेंगे। ठीक है, डाल देंगे। उसके क्या करना है, कवर द बीकर विद द शीट ऑफ पेपर। उसके लिए जो शीट ऑफ पेपर था उससे क्या करेंगे, कवर कर देंगे किसको, बीकर को, टू कीप द हीट इनसाइड द, क्या, इनसाइड द बीकर। उसके फिर हम लोग क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे बीकर के अंदर। मेक श्योर यू विल स्टिल रीड द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर, और ये भी मेक श्योर करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो भी हम लोग रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, हैविंग ए स्मॉल होल इन द पेपर फॉर द थर्मामीटर टू गो थ्रू इन ए गुड आइडिया। इसके लिए मतलब सबसे बेटर ये आइडिया है कि आप क्या कीजिए, एक होल बना दीजिए पेपर में, उससे क्या होगा, थर्मामीटर जो अच्छे से उसमें जा सके और आप लोग मेजर कर सके। ठीक है, मतलब बीकर से तो बड़ा ही है थर्मामीटर, तो इसलिए इस पेपर में होल कर देंगे तो थर्मामीटर का एक इंड है बाहर निकल जाएगा, एक इंड आपका बीकर में रहेगा। ठीक है, आगे है चेक द इनिशियल टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर एंड देन मॉनिटर इट फॉर अराउंड 5 मिनट्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर जो थर्मामीटर का मतलब डालने के टाइम वो चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए फिर लगातार चेक करते रहेंगे। ठीक है, कहने की मतलब ये है कि एक्टिविटी हम लोग क्या किए, स्टील वूल विनेगर 2 ग्लास बीकर और शीट ऑफ पेपर और साथ में थर्मामीटर हम लोग लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो स्टील वूल है और ग्लास, मतलब स्टील वूल को हम लोग ग्लास बीकर में डाल दिए। उसके बाद कुछ अमाउंट जो विनेगर है ग्लास बीकर में डालें, और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिए, क्यों, जो स्टील वूल है वो सोक कर सके विनेगर को अराउंड 1 मिनट। उसके बाद हम लोग स्टील वूल को जो और बीकर से निकालेंगे बाहर, और उसमें जो एक्सेस विनेगर है उससे उसको ड्रेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो स्टील वूल है उसको क्या करेंगे, हम लोग थर्मामीटर के बेस पॉइंट में रैप करेंगे, मतलब उसमें ऐसे मतलब रैप कर देंगे, रैप जैसे कि सेलो टेप वगैरह सब जो करते हैं, तो वैसे इसका वूल से रैप कर देंगे थर्मामीटर, और उसको क्या करेंगे, जो सेकंड ग्लास बीकर है उसमें उसको डाल देंगे, दोनों को, किसको, थर्मामीटर को भी और स्टील वूल को भी। उसके बाद क्या करेंगे, बीकर, कवर द बीकर विद शीट ऑफ पेपर। उसके कवर कर देंगे वो जो बीकर है उस शीट ऑफ पेपर से रखेंगे, शीट ऑफ पेपर। और सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि जो पेपर है उसमें खोल छोटा सा कर देंगे, जिससे थर्मामीटर का वन एंड बाहर निकल जाए, साइड वो बीकर में रहे। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्मामीटर नीचे जो बीकर है उसके नीचे हीट देंगे, और हम लोग इनिशियल टेम्परेचर थर्मामीटर का मेजर करेंगे, और साथ में 5 मिनट तक लगातार थर्मामीटर का टेम्परेचर में क्या वेरिएशन है, क्या चेंज आ रहा है, उसको हम लोग चेक करते रहेंगे। ठीक है, यही हम लोग इस एक्टिविटी में करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे है नो योर साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट है जो कि एंटोनी लेवोसियर 1743 से 1794 तक, इस साइंटिस्ट के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। एंटोनी लेवोसियर का जन्म 1743 में हुआ था और उनका डेथ 1794 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 51 ईयर तक इनका लाइफ स्पेन रहा था। He discovered that there was an element called oxygen that played a major role in combustion. ये साइंटिस्ट जो एंटोनी लेवोसियर है, इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन का डिस्कवर किया था, कि एलिमेंट नॉन मेटल है, डिस्कवर किया था जो कि एक मेजर रोल प्ले किया था किसमें, कंबसन में।
ही ऑल्सो शोड दैट द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। इन्होंने ये भी शो किया था कि जो प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन का जो मास है प्रोडक्ट का, ठीक है, वो इक्वल होता है किसके, रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट मतलब जो आपका फाइनल रिएक्शन निकलेगा कब, जो दो, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर में समझाते हैं। जैसे ये रिएक्शन है ना, तो ये जो आपका रिएक्शन है ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है, ये और ये दोनों रिएक्टेंट है। उसके बाद जो ये आपका निकला ये आपका प्रोडक्ट है, तो इसका इस दोनों का मास और इस दोनों के मास का क्या होगा, बराबर होगा। ये किसने बोला था, ये साइंटिस्ट आपका एंटोनी लिवेसर, इन्होंने ये बताया था ये शो करके। इन अदर वर्ड नो मास इज लॉस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मास का लॉस्ट नहीं होता केमिकल रिएक्शन में। जब दो केमिकल रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसमें कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई भी लॉस नहीं होगा किसका, मास का। ठीक है, आगे आपका है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। मतलब नॉन मेटल का जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। से साफ साफ इसमें बोल दे रहा है कि जो नॉन मेटल है वो आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, जबकि मेटल जो है वो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के साथ साथ वो क्या बनाता है, यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े ना, जो मेटल का डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कराएगा। ठीक है, और जबकि नॉन मेटल्स में क्या होता है, आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ओनली मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज के तौर में ये जो मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जबकि नॉन मेटल्स आपका रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, और हम लोग क्या देखे ऐसे क्लास में, आज हम लोग देखे जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, मेटल्स का और वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा हमारा, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल तौर में देखिए, ये जो आपका सोडियम है प्लस वाटर ये आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेटल है सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनाएगा कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेगा। और जबकि आपका नॉन मेटल्स रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो क्या बनाएगा, वो उसमें आपका क्या होगा, जनरली नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, बट कुछ कुछ जैसे कि ऑक्सीजन और क्लोरीन है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है लेस अमाउंट में, तो वो क्या करता है, हेल्प करता है एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने के लिए। और वो जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है इसी ऑक्सीजन पे जो वाटर में पाया जाता है। जबकि क्लोरीन जब वाटर में आपका डिजॉल्व होगा तो वो क्या बनाएगा, एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा, जो कि वो हेल्प करता है बैक्टीरिया फ्री या फिर कोई भी माइक्रोब्स जो होता है प्रेजेंट उसको किल करने में। ठीक है, इसलिए हम लोग पानी को साफ करने के क्लोरीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे टंकी वगैरह होता है उसमें देखते हैं ज़्यादा दिन हो गया टंकी गंदा वगैरह हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन उसमें डाल देते हैं और टंकी को सब हम लोग पानी वाला साफ़ कर देते हैं। आज ये बताइए सबसे, वो जो वाटर सप्लाई वाटर का जो पानी होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है घर में, वो वाला पानी में क्या आता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, क्लोरीन ही है। ठीक है, उसको क्लोरीनेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जब भी क्या कहते हैं, पानी वाला देखते हैं पीने वाला सा होता है उसमें वो सब रेगुलर वो डालते हैं ताकि वो पानी साफ रहे। चलिए अब आगे है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ये भी हम लोग देख जब मेटर का रिएक्ट करें डाइल्यूट एसिड से तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेगा। और आपका इसमें जो नॉन मेटल्स है आपका वो रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है दोस्तों, अब आगे है आपका रिएक्शन विद बेस, जिसमें से हम लोग देखेंगे मेटल्स का रिएक्शन में बेस के साथ में क्या होगा और फिर आपका बेस के साथ रिएक्शन तो कर दिया मेटल्स का, और नॉन मेटल के साथ भी क्या होगा, तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो रहने देते हैं, आज हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। आज हम लोग जो जो पढ़े उसका एक बार फिर से हम रिव्यू भी कर दिया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ बेस। और आज हम लोग पढ़े रिएक्शन विथ वाटर एंड रिएक्शन विथ आपका क्या, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो दो रिएक्शन आज हम लोग पढ़े केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में से। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे रिएक्शन विथ बेसिस। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और एक बार रीडिंग जरूर कीजिएगा बुक से ताकि अच्छे से समझ में आए, और कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मस्ती कीजिए। ठीक है।